शहर में करंट लगने और छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। लखोडेर रिंग रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। सगियां पुल के करीब छत गिरने से मलबे तले दबकर 10 अफराद जख्मी। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। बादामी बाग में फैक्ट्री के दरख्त काटते हुए दीवार गिरने से मजदूर जान की बाजी हार गया। सत्तू कतला में 17 साला मूसा घर में काम के दौरान बिजली की तारों से छू गया। इकबाल टाउन निश्तर ब्लॉक में 22 साला यासिर को काम के दौरान बिजली का झटका लगा, जो जानलेवा साबित हुआ। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुतादिद शाहराएं और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। अल्लामा इकबाल रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। भट्टा चौक के इलाके अली पार्क की गलियों में कई फीट पानी जमा हो गया। गड़ी शाहू क्वीन मैरी रोड भी कई फीट पानी में डूब रहा। बिडन रोड समेत अहम तिजारती मराकिज में पानी जमा होने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर रहीं। ताजिरों का कहना है कि बारिशी पानी दुकानों में दाखिल होता है, जिससे नुकसान उठाना पड़ता है। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का अंदरूने शहर समेत नशेबी इलाकों का दौरा। मॉल रोड, लक्ष्मी चौक, मेयो अस्पताल, शाह आलम, भाटी गेट और मुल्हिका इलाकों से निकासी आप का जायजा लिया। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद, एमडी वासा लाहौर गुफरान अहमद ने निकासी आप ऑपरेशन बारे ब्रीफिंग दी। वजीर हाउसिंग ने ताजपुरा, आमीना पार्क और बाबरी पार्क के इलाकों से भी निकासी आप का जायजा लिया। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक ताजपुरा साइट का भी मुआयना किया। पीडीएमए ने बारिश और हादिसात से मुतालिक फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी। 24 घंटों के दौरान अटक में 125 और जेहलू में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में तकरीबन 100 और फैसलाबाद में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। रवां साल बारिशों के बाइस पंजाब में 135 शहरी जाँ बहक हो चुके। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। शहर में आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के एमडी वासा को हंगामी बुनियादों पर इकदामात करने के अहकामात। तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को पूरी एहतियात से चलाने, अमले को अलर्ट रहने की हिदायत। गहरी खुदाई और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाएं। बारिशों में वबाई बीमारियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। 24 घंटों के दौरान शहर के 5 बड़े अस्पतालों में डायरिया और टाइफाइड के 1200 मरीज रिपोर्ट। शहरी फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड के मुताबिक हरम फातिमा ने 1193 नंबरों के साथ पहली पोजीशन हासिल की। नूरुल हुदा और अबूजर तनवीर 1188 नंबरों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद अली ने 1187 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। फैजान रजा ने 1186 नंबरों के साथ चौथी पोजीशन हासिल की। सरकारी स्कूलों के तलबा की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही। 15 में से 13 पोजीशन प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने हासिल की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि अस्पतालों में मॉनिटरिंग की मदद से हेल्थ केयर सर्विसेज में वाज़े बेहतरी आ रही है। सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद खान भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत वेस्ट की माहौल दोस्त रिसाइकलिंग पर गौर। वज़ीर बल्दियात बोले, सुथरा पंजाब सिर्फ सफाई तक महदूद प्रोग्राम नहीं, हुकूमत पंजाब लखोडेर में मुल्क का पहला रिसाइकलिंग पार्क बनाएगी। अल्लाह पाक मियां अजहर मरहूम को गरीक़ रहमत करे। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। अपने पैगाम में कहा कि बहसीयत गवर्नर और मेंबर कौमी असम्बली मेरी उनसे न्यासमंदी 35 साल पुरानी थी। गवर्नमेंट कॉलेज में वो मेरे सीनियर थे। इस सारे अरसे में मेरे साथ निहायत शफकत से पेश आते रहे। इस दफ़ा असम्बली में उनकी हाज़िरी कम रही, लेकिन जब भी मिले निहायत प्यार और मोहब्बत से मिले। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का तुर्किया काउंसलेट का दौरा। तुर्क काउंसल जनरल से सेहत के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, तुर्की बरादर इस्लामी मुल्क है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। मुलाकात में तुर्की के साथ तिब्बी, तरबियत, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में इश्तिराक पर इत्तिफाक। वज़ीर लाइव स्टॉक और ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत तकनीकी वर्किंग ग्रुप का इजलास। घोड़ों की मकामी नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक आशिक हुसैन किरमानी का कहना था कि गुज़श्ता एक साल में मवेशी पाल किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुतादिद मंसूबे शुरू किए गए। पहली बार घोड़ों की खास नस्ल की तरवीज पर काम किया जा रहा है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 7 स्कीमों की मंजूरी दी गई। 16 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। अलहमरा मॉल रोड लाहौर और
कल्चरल कॉम्प्लेक्स की अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब 45 करोड़ के फंड्स मंजूर। पंजाब में जंगलात के कामों की मैकेनाइजेशन के लिए 88 करोड़ के फंड्स मंजूर। वीआईपी लेन के कंट्रोल पर एएसएफ और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी आमने सामने। एएसएफ ने वीआईपी लेन 2 का चार्ज संभाल लिया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को वजारत दिफा का कोई बाज़ाब्ता मुरासला मौसूल नहीं हुआ। एएसएफ ने जबरदस्ती कंट्रोल चाहती है, पीएए हुकाम का इल्जाम। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने एएसएफ के इकदाम पर नोटिस ले लिया। वजीर इत्तिलात पंजाब अस्मा बुखारी ने 9 मई के वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस जारी कर दी। बोली, 9 मई की नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हो गए। 9 मई की प्लानिंग किसने की, कहां की और इसमें कौन कौन शामिल था, ये तफसीलात सामने आ चुकी हैं। 9 मई करने वाले और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भट्ट की सेरे सदारत इजलास, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, पुलिस अफसरान, कमिश्नर्स और दीगर इदारों के अफसरान की शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान के तहत पंजाब में होने वाले इक़दामात का जायजा। चीनी बाशिंदों की मदद और रहनुमाई के लिए खुसूसी व्हाट्सएप नंबर जारी करने का फैसला। सूबा भर में जारी प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली वर्क फोर्स की वेरिफिकेशन का अमल जारी। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मौजूद गैर मुल्की शहरियों का डेटा मुरतब करें। सूबाई वजीर की कमिश्नर्स को हिदायत। नेशनल एक्शन प्लान के तहत 14 ज्वाइंट चेक पोस्टों की तामीर जारी। मुतालिका अफसरान की ब्रीफिंग। मवेशियों से आमदनी पर टैक्स खत्म करने का मामला। पंजाब असेंबली कायमा कमेटी बराए रेवेन्यू ने पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के तहत एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997 में तरमीम की जाएंगी। तरमीम की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। सूबा भर की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के रिहायशियों की सहूलत के लिए अहम इकदाम। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज अपना सीवरेज निज़ाम दुरुस्त रखने की पाबंद होंगी। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी मशीनरी हर वक्त दस्तियाब रखी जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का तमाम ज़िलाई डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और मुतालिका इदारों को मुरासला जारी। लाहौर में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला रुक गया। नए माली साल में चालान और जुर्माने नहीं किए जा रहे। 10,000 से जायद गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। LDA की मुबैना गफलत के बायस शहर में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन में इजाफा। गवर्निंग बॉडी का इजलास न होने की वजह से जुर्मानों के रेट का तयन नहीं हो सका। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे के डिज़ाइन में तब्दीली का फैसला। मंसूबा होम इकनॉमिक्स कॉलेज की बजाय CBD से शुरू करने की तजवीज़। रूट 47 को एलिवेटेड एक्सप्रेस वे से मुंसलिक करके बाबू साबू तक तामीर किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुफ्त मील प्रोग्राम के लिए तैयारी शुरू कर दी। रवा साल 30,73,230 तलबा को स्कूलों में मुफ्त दूध और बिस्किट्स दिए जाएंगे। मुफ्त मील प्रोग्राम का आगाज गर्मी की छुट्टियों के बाद होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रवा साल मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए रखे हैं।